हेलो गाइस। तो आज से हम एक नई एनिमी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एनिमी थॉर्न ऑफ सील जैसी बहुत ही अच्छी एनिमी है एंड मुझे उम्मीद है आपको ये एनिमी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है एंड हमें एक वर्ल्ड को दिखाया जाता है। इस वर्ल्ड में डेमंस ने तबाही मचा रखी थी एंड अब अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए उस वर्ल्ड के 3 पावरफुल वॉरियर्स डेमन किंग से फाइट कर रहे थे। ये 3 थे एंड डेमन किंग अकेला, और डेमन किंग अकेला होने के बावजूद इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। ये तीनों डेमन किंग पर लगातार अटैक कर रहे थे बट उनके अटैक्स का डेमन किंग पर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी ब्लू कलर के कपड़े वाला वॉरियर अपने दोनों साथियों से टाइम मांगता है, तो उसके दोनों साथी जाकर डेमन किंग को संभालने लगते हैं एंड ब्लू कलर के कपड़े वाला वॉरियर अपनी इंटरनल फोर्स को एक्टिवेट कर कर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है एंड अपने फ्लाइंग इमोर्टल स्वॉर्ड से डेमन किंग पर अटैक कर कर डेमन किंग को मार देता है। डेमन किंग तो मर गया था बट उसकी स्वॉर्ड अभी मरी नहीं थी, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई थी। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के के पास डेमन किंग की वही स्वॉर्ड थी। इस लड़के का नाम ली है और ये साइम सिटी के बाहर रहता है। पूरे साइम सिटी में ली 1/ली नाम से फेमस है, लेकिन उसके अच्छे कारनामों की वजह से नहीं बल्कि चोरियां करने की वजह से। अब हमें एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है जिसे कुछ लुटेरे लूट रहे थे। तभी एक लुटेरा गलती से वहां पर स्टिंक बॉम्ब का यूज कर कर ली की नींद को खराब कर देता है। इससे ली को गुस्सा आ जाता है, वो अपने पेड़ से नीचे आता है एंड इन सभी से माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन जब वे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड ली बड़े आराम से इन सभी लुटेरों को बहुत पीटता है। लेकिन तभी वहां पर सी फैमिली के लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये लुटेरे भाग जाते हैं। उनका कमांडर कहता है ये मोटा आदमी एक चोर है एंड इसके साथ जो लड़का है शायद ये इसका साथी है, जाओ जाकर इन दोनों को मार दो। तो सी फैमिली के लोग ली एंड उस मोटे आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ली उन्हें समझाने की कोशिश करता है बट वो लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए अब ली भी उनसे फाइट करने लगता है एंड कुछ ही सेकेंड्स में उन सभी की स्वॉर्ड्स को तोड़ देता है। कुछ ही सेकेंड्स में ली ने उन सभी को हरा दिया था। वो सभी अपने कमांडर के पास जाते हैं। ये सब देखकर कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। कमांडर अब खुद ली पर अटैक करने के लिए आगे आता है। कमांडर एंड ली के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। कमांडर ली को ध्यान से देखता है एंड उसे पता चल जाता है कि ली ही वही बंदा है जो पूरी साइम सिटी में 1/ली नाम से फेमस है एंड उसे मारने पर सी फैमिली ने काफी बड़ा इनाम रखा है। कमांडर लालच में आ जाता है। वो सोचता है अगर वो ली को मार देगा तो सी फैमिली के लोग उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे एंड अब वो और भी जोश के साथ ली पर अटैक करने लगता है। पहले तो ली कमांडर को हर्ट नहीं करना चाहता था बट जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब ली भी दया नहीं दिखाता है एंड अपने कुछ ही अटैक्स में कमांडर की हालत पतली कर देता है। कमांडर सी फैमिली के उन सैनिकों के पास जाता है एंड उन्हें ली पर अटैक करने के लिए कहता है। वो लोग तो पहले से ही ली से डरे हुए थे, लेकिन वो कमांडर से भी डरते थे। वो जानते थे अगर उन्होंने कमांडर की बात नहीं मानी तो कमांडर उन्हें बहुत ही बुरी मौत देगा, इसलिए वो जाकर ली पर अटैक कर देते हैं। तभी ली की स्वॉर्ड ग्लो करने लगती है। उसमें अचानक से एनर्जी आ गई थी। स्वॉर्ड अचानक से काफी गर्म हो जाती है एंड ली के हाथों से छूट जाती है। लेकिन स्वॉर्ड से जो एनर्जी निकली थी उस एनर्जी से ली का पूरा दिमाग हिल गया था एंड अभी के लिए वो अनकॉन्शियस होने लगा था, बेहोश होने लगा था। इसी का फायदा उठाकर वो सैनिक ली को पकड़ लेते हैं। अब कमांडर उनके पास आता है। कमांडर अपनी इंटरनल फोर्स का यूज कर कर ली पर फिस्ट से अटैक कर देता है, लेकिन ली को टच करने से ली की बॉडी के अंदर जो डेमन किंग की एनर्जी मौजूद थी वो सीधा अब कमांडर की बॉडी के अंदर चली जाती है एंड कमांडर खून की उल्टियां करने लगता है। कमांडर की हालत बिगड़ता देख सैनिक कमांडर को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर हमें ली को दिखाया जाता है तो काफी कोशिशों के बाद उठ खड़ा होता है एंड कहता है इन लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों किया और आखिर ये 1/ली कौन है एंड एक कमांडर बार बार मुझे 1/ली क्यों कह रहा था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के पास आता है एंड कहता है मेरी स्वॉर्ड में आखिर ऐसा क्या है इस वजह से ये अचानक से इतना गर्म हो गई। वो कौन सी एनर्जी थी जो मेरी स्वॉर्ड से निकली थी। उस एनर्जी के बारे में ली को कुछ पता नहीं था। काफी सोचने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहां से चला जाता है।
इधर सी फैमिली के यंग मास्टर को सब कुछ पता चल जाता है कि आज कमांडर के साथ क्या हुआ एंड उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कमांडर पर कि वो एक बच्चे को तक नहीं संभाल पाया। वो कमांडर को मारना चाहता था। ये देखकर कमांडर बार बार माफी मांगने लगता है एंड उससे कहता है सच में वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल था, वरना मैं उसे मार देता। उसके पास एक अजीब सी स्वॉर्ड थी जिसके अंदर से एक अलग ही तरह की एनर्जी निकल रही थी। वो एनर्जी मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा पावरफुल थी। ये सुनकर यंग मास्टर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन सी एनर्जी हो सकती है एंड वो कमांडर को माफ कर देता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।